स्टूडेंट्स, हमारा जो है सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है उसकी रिवीजन चल रही थी। एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म पावर शेयरिंग। तो लेसन का नाम है पावर शेयरिंग। ये हमेशा मैं बोलती हूँ, जो लेसन का नाम है वो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। द टर्म पावर शेयरिंग रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ पावर बाय द वेरियस ग्रुप ऑफ लेवल, मतलब कि अलग अलग लेवल में। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल मैंने उसमें जब लेसन की जब स्टार्टिंग की थी तब भी बताया था कि सबसे ऊपर जैसे मान लो हमारे पीएम है। ठीक है, फिर हर स्टेट में संभालने के लिए वो पूरे देश को कंट्रोल कर रहे हैं, तो हर स्टेट का जो है कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में है, सीएम के हाथ में है ना। तो इस तरह से एमएलएज होते हैं, ठीक है, एमपीज होते हैं। और जैसे कि रूरल एरिया है तो उसमें पंचायत होती है, अर्बन एरिया है उसमें म्यूनिसिपलिटीज़ या कॉरपोरेशन, एमसी बोलते हैं जिसको, ठीक है ना, तो वो संभालते हैं। तो ये लोकल से लेके और पूरे इंडिया का आ गया। तो पावर जो है वो डिवाइड कर दी गई है। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप में हो गया, अलग अलग लेवल पे हो गया। तो क्या करने के लिए कि भी एक फंक्शन को हम सही ढंग से चला सकें। ठीक है ना, जैसे कि स्कूल है हमारे, ठीक है, डायरेक्टर सर हैं वो सभी को देखते हैं। फिर उनसे नीचे प्रिंसिपल सर हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते हैं जो भी होता है स्टाफ से रिगार्डिंग, बच्चों से रिगार्डिंग। ठीक है, और फिर हर एक सब्जेक्ट को हर एक टीचर को दे दिया गया कि इस सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है भाई, इसको आपको हैंडल करना है, किस तरह से हैंडल करना है, हमें अच्छा रिजल्ट जो है वो लेके आना है। तो वो हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो उससे क्या हो गया, वर्क जो है वो डिवाइड हो गया। ठीक है, सफाई का है तो वही तुम्हारा जो है वो सफाई का, किसी का ट्रांसपोर्ट इंचार्ज में है, तो वो स्कूल को एक अच्छे ढंग से स्मूथली और बहुत ही अच्छे ढंग से और जो आउटपुट है वो अच्छा लेने के लिए हम क्या करते हैं, काम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जिससे आउटपुट अच्छा निकलता है। तो सेम जो है वो पावर शेयरिंग हो जाती है देश को सही ढंग से चलाने के लिए। ठीक है, तो सिस्टम जो है उससे क्या होगा, हमारा काफ़ी अच्छे ढंग से रन करेगा। The rest, on the basis of principle giving permanent share to all ethnic groups of the country in the government। तो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग पावर जो है वो दी जाते हैं कि भाई मेरी है, मेरे पास मेरे सब्जेक्ट की पावर है कि मैं मुझे किस तरह से वो करवाना है, कैसे टेस्ट लेना है, या जो है तो साइंस की है वो उन टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पावर दी गई है कि आपको किस तरह से आपका जो है आप फ्री हो, लेकिन हमें रिजल्ट अच्छा चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे पीएम जो है वो सीएम को ऊपर छोड़ देता है, सीएम जो है वो अपने से नीचे को के ऊपर छोड़ देता है कि भाई हमें जो है काम अच्छा चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप अगर जब तक आपको पावर शेयरिंग क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। उसके बाद है हमारा हु वाज श्रीलंकन तमिल्स, जो ओरिजिनल तमिल्स थे, नेटिव। ठीक है ना, जो कि श्रीलंका के अंदर जिन्होंने बॉर्न किया था वही श्रीलंकन तमिल्स हैं। और इंडियन तमिल जो इंडिया के तमिल्स थे, और वो जाके जो है वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया श्रीलंका के अंदर। ठीक है, कॉलोनियल रूल के टाइम पे, और अराउंड 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द श्रीलंका। ठीक है, हु वाज बेल्जियम डिक्लेयर इंडिपेंडेंट, सॉरी हु बोल दिया मैंने, यहाँ पे व्हेन है, कब हुआ है ये डिक्लेयर, 1830 में। कब स्वतंत्र हुआ है, 1830 के अंदर। इन विच कंट्री कम्युनिटी गवर्नमेंट एग्जिस्ट, द कम्युनिटी फ्रॉम गवर्नमेंट एग्जिस्ट इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट है, कम्युनिटी की है। व्हाट इज मीन बाय पावर, पावर क्या होती है, तो पावर जो है वो किसी एक पर्सन ग्रुप को मतलब कि पूरा अचीव करने के लिए जो है वो दी जाती है, कि पॉलिटिकल पावर है किसी के पास। तो उससे रिलेटेड जैसे मेरे पास एसएसटी को पढ़ाने की पावर दी गई, भाई मैम आप किसी भी तरह से जो है वो पढ़ाएं, हमें अच्छा आउटपुट जो है वो लेके आए। ठीक है ना, तो इस तरह से पावर होती है। उसके बाद है नेम द लैंग्वेज स्पोकन इन बेल्जियम, कौन कौन सी बोली जाती है, फ्रेंच, डच, जर्मन। विच लैंग्वेज आर स्पोकन इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर कौन सी है, सिन्हाला है, तमिल है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, सिन्हाला जो है वो ऑफिशियली लैंग्वेज जो है वो है श्रीलंका के अंदर। व्हेन वाज सिन्हाला लैंग्वेज मेड ऑफ द
कब बनी थी ये ऑफिशियली लैंग्वेज जो है 1956 में बनी थी। पावर शेयरिंग इन बेल्जियम कैसा है, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो उन्होंने पावर को डिवाइड कर रखा है सोशल ग्रुप्स के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा सा उनका क्या है, रिलीजियस भी है वहाँ पर, लिग्निस्टिक ग्रुप मतलब कि एक स्पेसिफिक ग्रुप का जो है वहाँ पर पावर चलती है। हाउ मैनी सेट ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, यहाँ पर जो है दो तरह से होता है, ये मैंने पहले भी बताया था, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीजनल ऑटोनोमी। रीजनल ऑटोनोमी जो होता है वो क्या होता है कि डिमांड करता है इंडिपेंडेंट का एक स्पेसिफिक एरिया के लिए, ठीक है ना, गवर्नमेंट से। नेम एनी टू एशियन कंट्रीज वेयर देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिग्निटिक एंड एथनिक ग्रुप। तो कहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम्स जो है वो आई थी, तो वो आई थी श्रीलंका और नेपाल के अंदर। वाई इज पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर अगर कोई भी, जैसे हमारे स्कूल में है, एक ही बंदा सब कुछ संभालेगा तो इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से अगर हम उसको डिवाइड कर दें, थोड़ा थोड़ा काम सबको बांट दिया जाए और सभी अपने अपना काम जो है अपनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं तो वो काम और ज़्यादा अच्छा चलेगा। उसके बाद है what are the prudential reason for of पावर शेयरिंग, ठीक है ना। प्रूडेंशियल जो रीज़न है वो पावर शेयरिंग का क्या है कि हमें केयरफुली थॉट के साथ जो है काम करना होगा, ठीक है ना। व्हाट आर मोरल रीज़न, मोरल रीज़न क्या है कि राइट और रॉन्ग कम इन द एनी इवेंट, भी किसी भी चीज़ का जो है एक नेगेटिव पॉइंट होता है, एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, तो इस तरह से जो है वो हमारा मोरल रीज़न है जिसके कारण जो है हम पावर को डिवाइड करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, अलग अलग ऑर्गन हैं, तो ये मैंने बताया था। एक तो जो है हमारा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून को बनाना, पास करना और उसको संभालना। उसके बाद है व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच। डिवीज़न ऑफ पावर जो है वो अलग अलग है, वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को जो है वो पावर अलग अलग दी गई है। सेल्फ गवर्निंग लोकल बॉडी, लोकल बॉडी में कौन से आ जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया के उनके अंडर होता है। जैसे कि हमारा लोकल पे मैं अगर कह दूं तो अपने जो गांव की है वो एक लोकल एरिया हो गया, और शहर में जैसे एक कॉलोनी हो गया, वार्ड हो गया, उसका एमसी हो गया, ठीक है ना। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रूडिशन एंड मोरल। मोरल और इसमें प्रूडिशन में दो सेट ऐसे रीज़न हैं जो कि फेवर करते हैं कॉन्सेप्ट के पावर शेयरिंग के लिए, कि हमें जो है कोई भी बिना किसी लॉस के एक अच्छे ढंग से जो है हम तरीके से उसको काम को जो है वो करना चाहते हैं, तो इससे उसकी वैल्यू जो है हमें पता चलती है। श्रीलंकन और तमिल जो है वो कौन है, जो श्रीलंका में बोर्न हुए हैं वो श्रीलंका के हैं, और जो इंडियन है वो इंडियन के तमिल हैं के हैं। बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो होगी स्टार्टिंग में। थैंक यू सो मच।